एल क्लासिको, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इसमें वो जोश और टक्कर छिपी है जो स्पेन और दुनिया भर में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के आमने सामने आते ही दिखती है। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चरल आइडेंटिटी से भरा एक तमाशा है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। 90 मिनट तक पूरी दुनिया सांस रोक कर देखती है जब खेल के ये महारथी दशकों पुरानी कड़ी टक्कर और जोशीले समर्थन से भरे हुए एक दूसरे से भिड़ते हैं। एल क्लासिको दिग्गजों की कहानी है, फुटबॉल के इतिहास में दर्ज किए गए आइकॉनिक पल्लों की कहानी है। एल क्लासिको को समझने के लिए हमें स्पेन के जटिल हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल माहौल को समझना होगा। यह सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं है, बल्कि दो अलग अलग पहचान और विचारधाराओं का टकराव है। राजधानी में स्थित रियल मैड्रिड स्पेनिश सरकार की केंद्रीय नीतियों से जुड़ा, खासकर फ्रैंको रिजीम के दौरान। इस समय क्लब को सरकार का समर्थन प्राप्त था और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता था। दूसरी तरफ बार्सिलोना कैटलन प्राइड और उनकी भाषा और संस्कृति के दमन के खिलाफ रेजिस्टेंस का प्रतीक बनकर उभरा। यह क्लब कैटालोनिया के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। फ्रैंको एरा के दौरान बार्सिलोना कैटालान आइडेंटिटी का गढ़ बन गया, एक ऐसी जगह जहां फैंस खुलकर अपने कल्चरल प्राइड का इजहार कर सकते थे। यह क्लब उनके संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक था। एल क्लासिको के मैच बहुत ही ज्यादा भावनात्मक हो गए, जो सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर थे। यह मैच दोनों समुदायों के लिए गर्व और पहचान का सवाल बन गया। कई कैटलन्स के लिए बार्सिलोना अभी भी उनकी अलग पहचान और ऑटोनॉमी की ख्वाहिशों का प्रतीक है। यह क्लब उनके सपनों और संघर्षों का प्रतीक बना हुआ है। एल क्लासिको का इतिहास दिग्गज प्रदर्शनों और अविस्मरणीय मैचों से सजी एक कढ़ाई है। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना है जो दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को जोड़ता है। 1950 का दशक रियल मैड्रिड का था, जिसमें अल्फ्रेडो डी स्टेफानो ने दबदबे का दौर रचा। उनके खेल ने रियल मैड्रिड को एक नई पहचान दी और उन्हें फुटबॉल के इतिहास में अमर कर दिया। बार्सिलोना ने इसका जवाब जोहान क्रूइफ के अटैकिंग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के दौर से दिया, जिससे उन्हें लीग टाइटल्स मिले और 1992 में उनका पहला यूरोपियन कप मिला। क्रूइफ की रणनीति ने बार्सिलोना को एक नई दिशा दी और उन्हें एक शक्तिशाली टीम बना दिया। नई सदी की शुरुआत में लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस प्रतिद्वंदिता को फिर से जगाया। दोनों ने एक दूसरे को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके बीच की प्रतिस्पर्धा ने एल क्लासिको को और भी रोमांचक बना दिया। यादगार मैच इस प्रतिद्वंदिता में दर्ज है, जैसे 2010 में बार्सिलोना द्वारा रियल मैड्रिड की 5-0 से करारी हार और 2014 कोपा देल रे फाइनल में रियल मैड्रिड की 4-0 से जीत। ये मैच हमेशा के लिए फुटबॉल प्रेमियों की यादों में बस गए हैं। हर मुकाबला एल क्लासिको की हमेशा विकसित होती कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ता है। यह प्रतिद्वंदिता समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है और हर मैच एक नई कहानी कहता है। एल क्लासिको का आकर्षण स्पेन की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन है। यह एक ग्लोबल तमाशा है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं। हर कोने में, हर समय क्षेत्र में लोग इस आइकॉनिक मुकाबले का इंतजार करते हैं। यह प्रतिद्वंदिता भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करती है, दर्शकों को खेल उत्कृष्टता, ड्रामेटिक नैरेटिव्स और उत्साह के मिश्रण से मंत्रमुग्ध करती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सभी को जोड़ता है। एल क्लासिको की ग्लोबल अपील लोगों को एक साथ लाने के लिए फुटबॉल की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये खेल की यूनिवर्सल भाषा को दर्शाता है। जब तक रियल मैड्रिड और बार्सिलोना मैदान पर अपना जलवा बिखेरते रहेंगे, एल क्लासिको खेल के सबसे बड़े तमाशों में से एक बना रहेगा।